शिद्दत ड्रामे में सुल्तान जो है वो अपनी ही मनमानियाँ करता फिर रहा है, क्योंकि उसे पता तो है कि अशरा उससे बेहद मोहब्बत करती है। वो जिस तरह कहेगा वो मान जाएगी। यही हाल अशरा का है। उसको इतना नहीं चाहिए कि वो सुल्तान को सर चढ़ाए, क्योंकि हर बात उसकी मानती है। जानते अनजानते सही गलत कुछ भी हो वो उसकी बात वो मान लेती है। यही बात तो सुल्तान चाहता है। उसको बोलने भी नहीं देता उसके, और उस पर अपना हक भी जमा देता है। जब गाड़ी तो अब ले ली है, और गाड़ी तो अब उसने गाड़ी में भी नुक्स निकालना शुरू कर दिए हैं कि ये वाइट कलर तो बहुत कॉमन सा कलर है, इसमें अगर ब्लैक ले लेते तो बहुत ही अच्छा होता। अशरा को तो उसकी सोच पे ही हैरत होती है कि क्या कर रही है। जब वो अपने मैके अपने ससुराल से घर आता है मैके, तब भी उसका मूड बहुत ऑफ होता है। तब वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अपनी माँ को बोलता है। माँ और बाप जब झगड़ा कर रहे होते हैं तब उसको बोलता है, तब भी उसका मूड बहुत ऑफ होता है। तब वो अशिया को कहता है कि तुम कमरे से चली जाओ। तो अशिया कहती है मैं इस कमरे से निकल जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो कहता है ये तुम्हारा मसला है, कहीं मर्जी चली जाओ। लेकिन अशरा नहीं जाती और खुद लेट जाता है। कहता है सोना है तो चुप करके सो जाओ। अशरा उसकी तो अभी तक नेचर को ही नहीं समझ पाई। तब दूसरे दिन जब उसको अपनी चाय देती है तब वो उसको कहता है तुम्हारे नेल्स बहुत बड़े हैं, नेल्स इतने बड़े नेल्स का क्या करना है। तब अशरा कहती है इतने प्यारे तो है ना। कहता है उल्टा ही सोचती हूँ, मैं हाथों की बात नहीं कर रहा, नेल्स की बात कर रहा हूँ। तुम क्यों अपने शोहर की मुताबिकत रहोगी। तब अशरा को नेल भी काटने पड़ते हैं। जब अपने माँ बाप के घर जाती है तब उसको कहते हैं कि तुम्हें, तब वो उसको कहता है कि तुम्हें तो नेल से इश्क था फूफो अपनी को। तब वो कहती है कि बस मैंने सुल्तान को पसंद नहीं थे इसलिए नेल काट दिए उसकी। तब उसकी अम्मा कहती है कि तुमने तो अभी नेल ही काटे हैं, तो लड़कियों को तो अपना दिल काट कर अपने ससुराल में रखना पड़ता है। और बहुत सारी बातें जब वो अशरा उनको नहीं बता पाती, वो समझ जाती हैं, क्योंकि वो उसकी माँ है और उसको समझ जाती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि अशरा खुश रहे। और अशरा भी रोने लग जाती है। तब वो सब उसको कहते हैं कि चुप करो। तब वो उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाता है और वहाँ से ही चले जाएगा। उसका भाई कहता है मुझसे मिले बगैर ही अशरा चलेगी। उसकी बेगम उसको ये कहती है कि लड़की है ना, इसलिए अपने भाई को देखकर उसका यहीं रहने को दिल करेगा। और उसको ये भी पता चल जाता है कि एटीएम कार्ड मेरा यूज़ हुआ है। अशरा तो कह रही थी कि सुल्तान उसे शॉपिंग पे लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ तो मेरा कार्ड ही यूज़ हुआ है, मेरे कार्ड से ही पैसे निकले हैं। तब वो उससे कहती कि आप अशरा से पूछ लें। तब वो अशरा से वो कहता है मैं कैसे पूछ लूँ, अगर कोई उसने गलत बात सोच ली तो क्या होगा। दूसरी तरफ परीज़े जो है अपनी सारी स्टोरी डॉक्टर को बताती है कि किस तरह सुल्तान ने उसे धोखा दिया, किस तरह उसके बचपन की सज़ा उसको जवानी में दी गई। उसको निकाह के दिन उसको वहाँ से भगा के ले आया और सारी रात रख के छोड़ दिया। जब वो वापस से आती है तो उसको बाप भी उसको रखने को, उसका भाई भी उसको रखने को तैयार नहीं थे, उसको बल्कि मारने पे तैयार थे। और फिर वो इतना स्ट्रेस ले लेती है, वो पागल हो जाती है। उसी तरह उसको घर से बाहर निकाल देते हैं धक्के मार के। पहले तो उसका भाई उसके ऊपर गन तान लेता है, लेकिन वहाँ से बचाते हैं, क्योंकि वो उसको अपने खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहते थे। बाहर निकाल देते हैं और वो पागल हो जाती है। इस तरह वो डॉक्टर को अपनी सारी स्टोरी सुनाती है।